आज हम पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। ये 10th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का एक चैप्टर है और बेसिकली इस पूरे चैप्टर में हम समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, है ना। समकोण त्रिभुज क्या होता है? एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो समकोण त्रिभुज कहलाता है। और त्रिभुज के बारे में हम जानते हैं कि इसके तीनों कोणों का योग होता है 180। तो इसका मतलब ये अकेला 90 डिग्री का अगर हो गया, 180 में से 90 गए तो बच गए 90, यानी बाकी दोनों मिलकर के होंगे 90 के, 90 के, ठीक है। और हम एक बात और जानते हैं कि 90 डिग्री से जो छोटा कोण होता है ना, वो होता है न्यून कोण, एक्यूट एंगल बोलते हैं उसे। तो इसका मतलब ये दोनों मिलकर के अगर 90 के हुए तो यानी पक्का ये दोनों कोण 90 से छोटे हैं, और 90 से छोटे हैं इसका मतलब ये दोनों हैं एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण। तो देखो समकोण त्रिभुज के बारे में हम क्या जानते हैं? कोण ए और कोण सी, ये दोनों कोण होंगे एक्यूट एंगल्स यानी न्यून कोण। कोण ए और कोण सी का जोड़ कितना होगा? 90 डिग्री। इन दोनों का योग 90 डिग्री है। और एक बात और है, जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो उन दोनों कोणों को हम कहते हैं पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कोण ए का पूरक कोण हो गया कोण सी, और कोण सी का पूरक हो गया कोण ए। 30 डिग्री का पूरक कोण हो गया 60, क्योंकि 60 को और 30 को जोड़ेंगे तब कितना आएगा? 90। और 60 का पूरक कोण हो गया 30। तो ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अब आगे हम जानते हैं कोण ए, कोण बी और कोण सी, इनका जोड़ होता है 180 डिग्री। एक बात और है, 90 डिग्री सबसे बड़ा कोण है और ये दोनों इससे छोटे कोण हैं। तो 90 के जो सामने वाली भुजा है ना, वो भी सबसे बड़ी होगी और ये दोनों भुजाएं इससे होगी छोटी, यानी ऐसी भुजा AC बड़ी है किससे? AB से, और AC बड़ी है किससे? BC से, यानी ऐसी भुजा इन दोनों से होगी बड़ी। ये हम समकोण त्रिभुज के बारे में जानते हैं। अब देखो आगे, ये है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? सबसे पहले तो ये सीखो कि समकोण त्रिभुज में लंब कोण होता है, आधार कोण होता है और कर्ण कोण होता है। 90 डिग्री का जो कोण है उसके सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होती है और उसे कहते हैं हम कर्ण, हाइपोटेनियस, और इसे हम दिखाएंगे H से। अब जो बाकी दो बच गई उनमें से किसी एक को तो हम कहेंगे लंब और एक को कहेंगे हम आधार। माना कि मैं इसको कह रहा हूँ लंब यानी परपेंडिकुलर, और एक को कहूँगा मैं आधार यानी बेस। इसको मैं दिखाऊंगा P से, इसको दिखाऊंगा मैं B से। मैं इसको भी आधार और इसको भी लंब कह सकता था, है ना। एक स्पेशल कंडीशन की बात करूं मैं, अगर आपको ये कहा जाए कि ये समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री का कोण है, तो ये बात तो तय है कि ये तो हाइपोटेनियस होगा ही होगा। बट अगर आपको ये कहे कि ये कोई कोण है और कोण को हम दिखाते हैं थीटा से, ये कोई कोण है थीटा, तो इस कोण के सापेक्ष, इस कोण के रेस्पेक्ट में बताओ कि कौन परपेंडिकुलर है और कौन बेस है। तो जिस कोण के रेस्पेक्ट में आपसे पूछा है ना, उस कोण के सामने वाली होती है परपेंडिकुलर, और ये वाली जो भुजा बची तीसरी, इसे कहेंगे हम बेस। अगर मुझे ये कोण दिया होता तो फिर मैं परपेंडिकुलर कहता इसे और बेस कहता मैं इसे, ठीक है। तो ये वाला सीन है यहाँ पर। समकोण त्रिभुज में अगर आपको इन दोनों न्यून कोणों में से किसी भी कोण के बारे में कह नहीं रखा तो आप किसी को भी लंब और किसी को भी आधार कह सकते हैं। बट अगर आपको कह रखा है कि नहीं ये जो कोण है इस कोण के सापेक्ष बताओ, तो परपेंडिकुलर फिर हम इसे कहेंगे और बेस इसको कहेंगे, और इस पे इसके रेस्पेक्ट में हम परपेंडिकुलर इसे कहेंगे और बेस इसे कहेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए, ये समकोण त्रिभुज है, इसमें आपको दोनों में से कोई भी कोण नहीं दे रखा। 90 के सामने वाली तो हाइपोटेनियस होगी, बट बाकी अब इसे मैंने परपेंडिकुलर कह दिया और इसे बेस कह दिया, या फिर मैं इसे बेस और इसे परपेंडिकुलर भी कह सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे
स्पेशली ये दे दिया कि ये कोई कोण है थीटा, तो इसके रेस्पेक्ट में बताओ, तो ये होगा परपेंडिकुलर और ये होगा बेस। सेम चीज़ थीटा अगर ये है तो ये होगा परपेंडिकुलर और ये होगा बेस। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या है? समकोण त्रिभुज में, यानी ये माना कि ये वाली भुजा h सेंटीमीटर लंबी है, ये p सेंटीमीटर लंबी और ये b सेंटीमीटर लंबी होता है ना, जैसे एक 5 सेंटीमीटर लंबी है, एक 4 सेंटीमीटर लंबी है और एक 3 सेंटीमीटर लंबी है। तो क्या होगा, आप जब इस बड़ी वाली भुजा का करेंगे स्क्वायर, आप इन बाकी दोनों भुजाओं का भी करेंगे स्क्वायर, और दोनों का स्क्वायर करके जब आप उसको जोड़ देंगे, इसका स्क्वायर करने पर जो आएगा उसे, इसका स्क्वायर करने पर जो आएगा उसे, उन दोनों को जब आप जोड़ेंगे, जोड़ने पर जो आएगा वो वही आएगा जो इस हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर करने पर आता है। इसे हम कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम, बोधायन प्रमेय भी कहते हैं इसको, है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसे हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। अब इस चैप्टर में जो हमारे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है उन्नयन कोण और अवनमन कोण, इन दोनों के बारे में पता होना कि उन्नयन कोण कौन होता है और अवनमन कोण कौन होता है। ये आप हैं, मान लीजिए आप जमीन पर खड़े हैं, ये जमीन के समांतर आप माना कि सीधा देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसे जमीन के समांतर, माना कोई काल्पनिक रेखा है ये जो कि आपकी आंखों से जा रही है। अगर आप ऊपर किसी उड़ती हुई पतंग को देखते हैं तो इस रेखा के साथ में ऊपर की ओर जो आप ये कोण बना रहे हैं ना, इसको मैंने θ1 नाम दे दिया। ये जो कोण बना रहे हैं ऊपर की ओर झांकता हुआ जो कोण है, इस कोण को कहते हैं हम उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन। और इसी रेखा से नीचे की ओर झांकता हुआ जो कोण है उसे हम कहेंगे अवनमन कोण। अगर आप अपनी नज़रें नीचे झुका करके नीचे पड़ी हुई किसी वस्तु को देखते हैं तो उस वस्तु को देखते समय आपका ये जो कोण बन रहा है ये होगा अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है ऊपर की ओर झांकता हुआ कोण और एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है नीचे की ओर झांकता हुआ कोण। अगला टॉपिक है हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये क्या होते हैं? देखो, हम एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो समकोण त्रिभुज होता है ना, ये इसमें ये हाइपोटेन्यूस है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। इन तीनों भुजाओं का अनुपात, अनुपात का मतलब होता है आप बटे में लिख दो उसे, जैसे p के बटे में h लिख दिया आपने, है ना, p के बटे में h लिख दिया। एक बार आपने b के बटे में h लिख दिया, इसके बटे में भी ये, इसके बटे में भी ये, और एक बार इसके बटे में ये लिख दिया p के बटे में b। हम उल्टा भी कर सकते थे, हम p बट्टा h है तो हम h बट्टा p कर सकते थे, b बट्टा h है हम h बट्टा b कर सकते थे, और p बट्टा b है तो हम b बट्टा p ये कर सकते थे। तो ये जो आपने किया, दो भुजाओं का जो आपने अनुपात निकाला है ना, इस अनुपात को हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। और ये जो अनुपात है ये किसी कोण के सापेक्ष निकाला जाता है। फॉर एग्जांपल ये परपेंडिकुलर है, ये डिसाइड आपने किसी कोण को देख करके किया होगा। माना ये कोई कोण है थीटा, तो इस थीटा के सापेक्ष, इस थीटा के रेस्पेक्ट में ये तो होगा परपेंडिकुलर और ये होगा बेस। यानी कौन परपेंडिकुलर होगा और कौन बेस होगा, इस बात का निर्धारण करने में इस थीटा की अहम भूमिका है। तो किसी त्रिभुज की किन्हीं जो दो भुजाएं हैं उनके अनुपात को हम एक फलन, फंक्शन के द्वारा दिखाते हैं, साइन थीटा। इस अनुपात को हम दिखाते हैं साइन थीटा से, है ना। इसके बारे में, ये साइन थीटा क्या होता है, कोस थीटा क्या होता है, इसके बारे में हम जो त्रिकोणमिति वाला चैप्टर जब मैं पढ़ाऊंगा ना उस समय पढ़ेंगे। अभी केवल हम इतना सा सीखने वाले हैं इसमें कि p बटा h होता है साइन थीटा। अगर आप b का और h का अनुपात निकालें तो ये होगा कोस थीटा, p बटा b को हम बोलते हैं टेन थीटा,
पी बटा बी जो है इसका जस्ट अपोजिट बी बटा पी, इसे हम कहते हैं कॉट थीटा। एच बटा बी को हम कहते हैं सेक थीटा और एच बटा पी को कहते हैं हम कोसेक थीटा। तो ये 6 तरह के अनुपात होते हैं, इन्हें कहते हैं हम त्रिकोणमितीय अनुपात। साइन थीटा बराबर पी बटा एच, कोस थीटा बराबर बी बटा एच, टेन थीटा बराबर पी बटा बी, कोट थीटा बराबर बी बटा पी, सेक थीटा बराबर एच बटा बी और कोसेक थीटा बराबर एच बटा पी। इसको याद कैसे करें हम? इसको याद करने का तरीका, इन 6 फंक्शन को क्रम से याद कर लो आप। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, इतना याद हुआ। फिर एक ट्रिक याद करो, पीले बेटा पीले, हरी हरी बोतल। तो यहाँ ये शुरुआत करेंगे हम यहाँ से साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच, पी बटा एच। अगला है कोस थीटा, कोस थीटा बराबर होता है बी बटा एच। टेन थीटा ये होगा पी बटा बी। अब इधर से चलो उल्टा, कॉट थीटा ये होगा बी बटा पी, बी बटा पी। सेक थीटा ये होगा एच बटा बी और कोसेक थीटा ये होगा एच बटा पी, एच अपॉन पी। तो पहले तो आप इन्हें क्रम से याद करें, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, और फिर आप ये ट्रिक याद कर लें, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। यहाँ से आप इनके ये जो फॉर्मूले हैं ना, ये आप निकाल सकते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं? ये साइन थीटा क्या है? किसी समकोण त्रिभुज में दिए गए न्यून कोण, आप जानते हैं ये दोनों कोण न्यून कोण होते हैं। तो दिए गए न्यून कोण, आपको ये कोई कोण दे रखा है थीटा, इस दिए गए न्यून कोण के सापेक्ष, इसके सापेक्ष आप इसके रेस्पेक्ट में पता करेंगे कि कौन परपेंडिकुलर है और कौन बेस है। इसके सापेक्ष किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात, कोई दो भुजाएं, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, तो किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। किसी समकोण त्रिभुज में दिए गए कोण, ये देखो थीटा यहाँ पर है, दिए गए कोण के सापेक्ष किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। ये मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हमने पढ़ी लिए अभी, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। और ये निकाले कैसे हमने? तो पीले बेटा पीले, हरी हरी बोतल। पी होता है साइन थीटा बराबर होता है पी अपॉन एच, कोस थीटा बराबर बी अपॉन एच, टेन थीटा होता है पी अपॉन बी, कॉट थीटा होता है बी अपॉन पी, सेक थीटा होता है एच अपॉन बी और कोसेक थीटा होता है एच अपॉन पी। तो ये आपको याद करने हैं। अब अगला है मानक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स। इसमें क्या है देखो, यहाँ पर आप देखो ये मैंने कोण दे रखे हैं। पहला है 0 डिग्री का कोण, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। हम कोण को डिग्री में भी मापते हैं, हम कोण को रेडियन में भी मापते हैं। जैसे होता है ना, दूरी को मापते हैं मीटर में भी मापते हैं, सेंटीमीटर में भी मापते हैं, तो वैसे ही कोण को डिग्री में और रेडियन में मापते हैं। तो 0 डिग्री कोण को हम कहते हैं 0 रेडियन, 30 डिग्री कोण को हम कहते हैं पाई बट्टा 6 रेडियन। ये सी लगेगा यहाँ पर, जगह नहीं थी तो मैंने लगाया नहीं। 45 डिग्री को बोलेंगे हम पाई बट्टा 4 रेडियन, 60 डिग्री को कहते हैं पाई बट्टा 3 रेडियन और 90 डिग्री को कहेंगे हम पाई बट्टा 2 रेडियन। ठीक है। इधर त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन है? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। अब ये जो टेबल लिखी हुई है, इस टेबल का मतलब क्या है? इसका मतलब इतना सा है कि जब भी आपके सामने अगर ऐसा लिखा हुआ आ जाए साइन, और हम यहाँ लिखते हैं थीटा, जैसे माना 30 डिग्री लिखा हुआ है आपको, थीटा का मतलब होता है कोण, साइन 30, अगर आपको ऐसा कहीं लिखा हुआ आया तो इस पूरे की जगह आप एक वैल्यू रखेंगे। वो क्या रखेंगे? साइन 30 डिग्री, इसकी जगह हम लिखेंगे 1/2, 1/2। सेम चीज़ आपके सामने लिखा हुआ है कहीं सेक 45 डिग्री, तो वहाँ पर हम क्या लिखेंगे? तो सेक और 45 कौन है? ये रहा, वहाँ लिखेंगे हम √2। ठीक है, इस सेक 45 इस पूरी की जगह लिखेंगे हम √2।
तो इस टेबल का यूज़ तो हम करते हैं ऐसे। ये टेबल कैसे बनी, ये सारी बातें हम पढ़ेंगे जब मैं आपको त्रिकोणमिति वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा उस समय, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये सीखते हैं। देखो यहाँ पर अगर आपके सामने लिखा हुआ है sin30, तो यहाँ लिखेंगे हम 1/2। sec45 की जगह लिखेंगे √2। cosec π/3, कोसेक, अब ये जरूरी नहीं डिग्री में भी हो, आपके सामने रेडियन में भी आ सकता है। तो कोसेक π/3 हम कहते हैं 60 को। कोसेक ये वैल्यू होती है 2/√3। सेम चीज tan 45 की वैल्यू 1। cot 90 0 और cos 60 1/2। आपको ये पूरी टेबल याद करनी है। इस टेबल में आप देखोगे तो यहाँ देखिए 0 1/2 1/√2 √3/2 1। इसका जस्ट उल्टा हो गया, यहाँ पर 1 यहाँ आ गया, √3/2 1/√2 सेम 1/2 और 0 0 1/√3 1 √3 इनफाइनाइट। तो अब उल्टा कर दो इसका, इनफाइनाइट √3 1 1/√3 0 1 2/√3 √2 2 इनफाइनाइट। इसका उल्टा कर दो, इनफाइनाइट 2 √2 2/√3 1। आपको कुल मिलाकर साइन याद करना है, साइन वाली लाइन, टेन वाली लाइन और सेक वाली लाइन। ये बनी कैसे है वो तो हम बाद में सीखेंगे, बट अभी आप क्या करें, इस पूरी टेबल को याद करें। तो पहले साइन वाली लाइन याद कर लीजिए, टेन वाली और सेक वाली, और इसके अकॉर्डिंग हो जाए आपको पता चल जाएंगी कि कोस में क्या होगा, कोट में क्या होगा और कोसेक में क्या होगा। तो जहाँ जहाँ भी हमारे सामने ये लिखा हुआ है वहाँ पर हम ये लिखेंगे। अब आगे देखो, अगला टॉपिक है हमारा कि रिलेशन बिटवीन स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम। स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम यानी चाल, दूरी व समय में संबंध। क्या संबंध होता है? चाल यानी स्पीड बराबर होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। हम लिखते हैं ना कि हमारी जो मोटरसाइकिल है वो किस चाल से चल रही है, तो चाल बराबर है 70 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रति का मतलब ये बटे का साइन है, यानी किलोमीटर ये माप जानते हैं हम, दूरी होती है दूरी, और घंटा ये होता है समय। यानी चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड को मैं एस से दिखा रहा हूँ, डिस्टेंस को स्मॉल डी से और टाइम को टी से। एस इक्वल टू डी अपॉन टी, ठीक है। अच्छा, अब किसी भी फॉर्मूले का यूज़ कैसे करते हैं आपको मालूम होना चाहिए। ये जो आपको फॉर्मूला दिख रहा है इसमें 3 चीज़ें दे रखी है, एस, डी और टी। इन तीनों में से अगर हमें कोई भी 2 चीज़ें दी हुई है तो हम तीसरी को निकाल सकते हैं। और सेम चीज़ वहाँ आ जाओ पाइथागोरस प्रमेय के अंदर भी। यहाँ भी क्या है कि आपको जो 3 चीज़ें दे रखी है ना, ये पाइथागोरस प्रमेय क्या है, ये हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस, इन तीनों में संबंध है, ये रिलेशन है ना। अगर आपको इन तीनों में से कोई भी 2 चीज़ें दे रखी है तो आप तीसरी को निकाल सकते हैं। तो बच्चों, ऊंचाई और दूरी वाली चैप्टर का जो बेसिक है वो तो यहाँ कंप्लीट होता है। अब अगले वीडियो में अपन सीखेंगे इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो करेंगे अपन, है ना। तो ध्यान से देखना, और ये इस वीडियो में जितने भी फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं ना, इन सारों को याद करके आना। इस टेबल को अच्छे से याद करना, इन्हें अच्छे से याद कर लेना, ये पाइथागोरस थ्योरम याद करना, और इधर ये वाला फॉर्मूला याद करना। और हाँ, इस डेफिनेशन को ध्यान से समझना, इसको, ये क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, ये क्या है, ये किसी त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं में संबंध है ये, और वो जो कोण दे रखा है ना उसमें संबंध है। ये फॉर्मूला क्या है, ये थीटा, पी और एच, इन तीनों में रिलेशन है ये, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।